है, नौजवान तबकों को इस बिल के बारे में क्या पता है और क्या एहतजाज क्या है, ये बताइए। क्या नाम है पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हाँ। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, अच्छा। फॉरेन लैंग्वेज का। हाँ। तो इस बिल के हवाले से जो बुनियादी तौर पर चंद सवाल हमारे वो ये हैं हुकूमत से। सबसे पहली बात ये है कि जो वक्फ का मामला है ना, वो वक्फ कहते हैं कि एक इंसान जो है अपनी ज़मीन या अपना जायदाद वो अल्लाह के नाम पे दे देता है, खैर काम के लिए। जी, खैर काम देता है, ताकि वहाँ मस्जिद बने, ट्रस्ट, जो भी काम हो खैर का काम हो, स्कूल, इंस्टीट्यूशन जो भी बने। जी, लेकिन जो हुकूमत ने जो बिल लाई है ना, उसमें बहुत सी खराबियां हैं। उसमें सबसे पहली खराबी क्या है, वो खराबी ये है कि अगर वक्फ की जमीन पर अगर गवर्नमेंट खुद कब्जा करती है और आप जाके केस दायर करते हो, तो इस मौके पर जो है फरीक भी हुकूमत होगी और जज भी हुकूमत होगी। अच्छा। तो ऐसे मौके पर जाहिर सी बात है हुकूमत क्या करेगी, जमीन खुद ले लेगी। जी। दूसरी चीज क्या है कि अगर हुकूमत किसी जमीन पर कब्जा कर लेगी तो अब आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप जाके वहाँ एहतजाज करो, केस लड़ो कोर्ट को, बल्कि हुकूमत ले ली तो ले ली। तीसरी चीज क्या है इसके अंदर कि हुकूमत ने यह किया है कि जो वक्फ की जो कमेटी होगी इसके अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल कर दिया है। हालांकि जो गैर मुस्लिमों का जो टेम्पल की जो कमेटियां होती है वहाँ कोई मुस्लिम शामिल नहीं है, तो एक ही मुल्क में इस तरह का भेदभाव कैसे चलेगा? दो तरह कैसे चलेगा? ये सही नहीं है। पांचवी बात इस बिल में ये है कि अब तक ये बात थी कि अगर कोई शख्स वक्फ की प्रॉपर्टी पर 12 साल कब्जा करता है उसके बाद भी ये जमीन वक्फ ही रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट जो नया बिल ला रही है इसके तहत अगर किसी शख्स ने 12 साल कब्जा कर लिया तो अब ये जमीन उसकी हो जाएगी। इसमें एक और बात यह है इस बिल के अंदर कि हुकूमत जो ये कानून ला रही है इसके तहत क्या होगा कि अब जो है फैसला कलेक्ट्रेट के हाथ में होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है, किसी ने उस पर कब्जा मुकदमा कर दिया या दावा कर दिया ज़मीन मेरी फला फला की है, तो ये जो इसका जो फैसला कलेक्ट्रेट के हाथ में, चाहे तो आज फैसला कर दे, कल फैसला कर दे, जिसकी चाहे उसको दे दे, मतलब उसकी सुनवाई ऊपर नहीं है। ऊपर सुनवाई नहीं होगी। इसमें एक और बात मैं आपको ये कह दूं कि वक्फ की जो ज़मीन के बाद अब तक ये चल रहा था कि वक्फ की ज़मीन जो है क्या था कि आपने वक्फ की ज़मीन तो आप जहाँ चाहो इस्तेमाल करो अल्लाह के नाम पे। जी। और ये हिंदुस्तान के कानून का तकादा भी ये है आर्टिकल 300A के तहत कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो जहाँ चाहे वहाँ यूज़ करो। लेकिन हुकूमत ने जो नया कानून ला रही है इसके एक रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि वक्फ की जो ज़मीन है इसको फला यूज़ किया जाएगा, फला यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये कैसा कानून है कि हिंदुस्तान का जो कानून वो कहता है कि आपकी ज़मीन है, आप जाओ जहाँ चाहो वहाँ खर्च करो। तो आप वक्फ के संविधान के भी खिलाफ। जी, बस हाँ, संविधान के खिलाफ है। तो आप ये काम कैसा कर रहे हो? बड़ी बात इन्होंने कही। और जो हमारे देखने वाले दर्शक देखें, यदि सरकार आपके वक्फ की जमीन को लेना चाहे तो पार्टी भी वही रहेगी और फैसला देने वाले भी वही रहेंगे, तो फिर आपके हक में कैसे फैसला होगा? बड़ी बात इस बच्चे ने कही, स्टडी किया है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। उसामा है। तो उसामा साहब ने अच्छी बात कही है। तो सरकार के से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक तरह का कानून देश में रहने दीजिए। जिस तरह से हिंदुओं का एक राइट है, ईसाइयों का एक राइट है, मुसलमानों को भी संविधान ने एक हक दिया है, उसके हिसाब यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बने रहने दीजिए। तो देखा आपने, ये धर्मपुर है। धर्मपुर हमेशा एक अच्छा मैसेज देता है हिंदुस्तान को, इन्हें पूरे बिहार को भी। और इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार भी इस बिल के पक्ष में हैं। ये नीतीश कुमार से भी ये निवेदन करते हैं कि इस पर विचार करें। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं आपका हसीब अहमद।